अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही चुभता हुआ सवाल, कौन सा करियर चूज करूं, कौन सी पढ़ाई करूं, करियर काउंसलर के पास जाके क्या पूछूं। अच्छा, मजे की बात, सवाल क्या हो रहा होता है, सर आप बताएं कि मेरे मुताबिक मैं कौन सा करियर चूज करूं, आप बताएं कि मैं कौन सी फील्ड चूज करूं। आई मीन कम ऑन, रियली मैं बताऊं या कोई करियर काउंसलर बताए? आई बैक टू डिफर। व्हाई? रीजन बेइंग, आप लोगों को क्या लगता है कि आज जो इतने बड़े बड़े कामयाब लोग हैं उनको आपकी उम्रों में पता था कि व्हाट एग्जैक्टली आर दे गोना बी डूइंग इन देयर लाइफ? उनको अंदाजा था? देखिए जी, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन 100 में से 95% को नहीं पता था। मुझे ही नहीं पता था, मैं आगे की क्या बात करूं। तो ये सवाल बिल्कुल बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा गलत है इस सेंस में। किस सेंस में? कि मेरे मुताबिक आप बताएं कौन सा करियर ठीक रहेगा, या फिर आगे आने वाले वक्तों में वो ऐसी क्या चीज़ है जो मैं पढ़ूं जिसके बाइस मुझे अच्छी जॉब मिले। ऑनेस्टली यार, जॉब कब तक करनी है? और ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि वो जो एक झूठ घूम रहा है ना मार्केट में कि बगैर पैसे के बिजनेस नहीं होता, मैं इसका चलता फिरता सबूत हूं। मैं बार बार कन्वर्सेशन यहां पे घुमा रहा हूं जो कि बहुत गलत है, मेरे अपनी फिलॉसफी के अगेंस्ट है वो बात, लेकिन जरा हेयर मी आउट हियर। मैंने अपनी कंपनी फकत 3,000 रुपए से शुरू की थी, बिल्कुल क्लियर कट बात है। दूसरी बात, अगर आप इंडस्ट्रीज लगाने जाएंगे, मिल्स लगाने जाएंगे, फैक्ट्रीज खड़ी करने जाएंगे, उसके लिए आपको कैपिटल की जरूरत है, लेकिन उसके अलावा देयर आर मिलियंस ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन डू राइट नाउ विदाउट हैविंग एनी नॉलेज और एनी टेक्निकल नॉलेज ऑफ एनी फील्ड। कहने का मकसद क्या है, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? क्योंकि अक्सर दफा यंगर जनरेशन जो है, लेट टीन्स के अंदर है, अर्ली 20s के अंदर हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि वो कौन से करियर को चूज करें। मैं एक बात कहता हूं, वो जो एक घिसा पिटा जुमला है ना कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन, नहीं, आज से ये नहीं करना आपने। लेट योर पैशन फॉलो यू, लेट योर पैशन फाइंड यू। मुझे बताइए, आप तन्हाई में कितनी दफा बैठते हैं? तन्हाई में बैठ के कभी सोचते हैं इस बारे में कि व्हाट इज इट दैट आई कैन डू विदाउट एनी मनी एंड आई कैन डू इट फॉर आवर्स? रात 3 बजे मुझे उठा के कहेंगे ये काम करना है एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। कौन सा ऐसा वो काम है? क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? अगर आपने कोई करियर ऐसा चूज किया कि जिसके अंदर आपने कहा कि पैसे ज्यादा थे, तो बखुदा यकीन करें आपको मंडे मॉर्निंग से नफरत होगी और जुम्मे की शाम आपको इश्क हो जाएगा कि वाह, अगले 2 दिन तो छुट्टी है। इसका मतलब है कि आप वीकेंड्स के लिए जी रहे हैं। ये कब होता है? जब लोग वो प्रोफेशन चूज करते हैं जिसमें उनका दिल नहीं लगता, बल्कि उसमें फ़कत उनको पैसा, टोर, शशका, ये सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ये कब तक चलता है? साल, 2 साल, 3 साल, बहुत बड़ा चीता हुआ 5 साल निकाल लिए। उसके बाद दैट पर्सन इज गोइंग टू बी हैविंग टू लाइक दैट प्रोफेशन, हैविंग टू, नॉट वांटिंग टू। 2 स्टेटमेंट्स हैं ख़वातीन व हज़रात, आई वांट टू डू द वर्क, आई हैव टू डू द वर्क। मैं काम करना चाहता हूं या चाहती हूं, मुझे काम करना पड़ता है। ये जो काम करना पड़ता है ना, ये गलत है, क्योंकि इसमें आ गई कंपल्शन, इसमें आ गई ऑब्लिगेशन। अब दिल चाहे ना चाहे काम करना पड़ता है, बिल देने हैं, बच्चों की फीसें हैं, ये है वो है। काम करना चाहता हूं ना, बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है, क्योंकि अब यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्राइडेज, नो, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मंडेज, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द वर्क डेज। आप काम के दिनों को फॉलो कर रहे हैं। आप कहते हैं नहीं यार, मैंने उन दिनों में ज्यादा काम करना है जिन दिनों में कोई काम नहीं कर रहा होता। व्हाई? बिकॉज यू वांट टू डू द वर्क। करियर काउंसलिंग में सबसे बुनियादी चीज, अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैंने तो सिर्फ मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि घर के हालात खराब थे, पैसों का मसला था, वालिदैन का इशू था, ये चीज स्कार नहीं है, ये स्टार है। क्यों है ये स्टार? अगर कोई शख्स ये कहता है और आप किसी जगह पे नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो कहता है यार तुम तो मैट्रिक हो, मैं तुम्हें क्यों रखूं? तो आप बड़े आराम से सेफ साइड होकर ये बात कह सकते हैं कि सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं मैट्रिक हूं, क्योंकि मैंने वो चीजें नहीं पढ़ी जो सारे जमाने ने पढ़ी हैं, तो मेरी जो थॉट्स हैं वो ओरिजिनल हैं, वो जेन्युइन है। मैंने वो कॉटलर की किताबें नहीं पढ़ी मार्केटिंग की, मैंने वो मैनेजमेंट की किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन जो मेरा खासा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप मैट्रिक करने के बाद पढ़ाई छोड़ चुके थे तो शायद अब आप 20-25 साल की उम्र में हैं। अक्सर लोग इंटरव्यूज में जा नहीं पाते क्योंकि उनको ये खौफ होता है कि यार मैट्रिक के बाद मैं अगर किसी छोटे लेवल पे पोजीशन पे अप्लाई कर रहा हूं जॉब के लिए, तो वो तो पहला सवाल ही करेगा कि तुमने तो मैट्रिक तक पढ़ाई की है। वो बेचारा इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आगे ही नहीं बढ़ पाता। आज के बाद से चाहे आप मैट्रिक फेल ही क्यों ना हो, और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी है, गो फॉर इट।
Let the passion find you. What exactly do I mean by that? मेरा उसको कहने का मकसद क्या है? आप यकीन करें, कोई काम एक ऐसा जरूर है जो आप बिला मुआवजा कर सकते हैं. मुझे पता है इस वक्त मर्दों का ध्यान कहां पहुंचा है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन प्लीज, कीपिंग दिस अ फैमिली चैनल, थिंक अबाउट इट कि वो आखिर एक कौन सा काम है जो बिला मुआवजा मैं कर सकता हूं और मैं मुस्तकिल करती रहूं. डिजाइनिंग है, सिंगिंग है, एक्टिंग है, राइटिंग है, डायरेक्टिंग है. व्हाट इज दैट वन थिंग? लेट दैट थिंग फाइंड यू. हाइपर फोकस में नहीं जाना, वॉन्डरिंग फोकस पे जाना है. अब दो फोकसेस हैं, नहीं पता होता लोगों को. हाइपर फोकस एक चीज के ऊपर लग गए. वॉन्डरिंग फोकस, सिट डाउन एंड लेट योर फोकस गो एवरीवेयर. लेट योर माइंड वॉन्डर ऑफ एंड लेट इट फाइंड द ट्रेल. वो फाइंड करेगा, लेकिन तन्हाई जरूरी है. कई दफा इंटरव्यूज तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद चूंकि खुद एतमादी नहीं होती तो बात आगे नहीं बढ़ पाती. उसकी प्रेपरेशन नहीं की हुई होती कि इंटरव्यू में प्रिपेयर कैसे करना है. फेकरी कर रहे होते हैं लोग. फेकरी करने से शायद आप उस शख्स को बेवकूफ बना दें और वो आपको जॉब दे दे, लेकिन वो जॉब 2-3 महीने तक उससे ज्यादा नहीं चल पाएगी. उनको आपका असल रंग पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने स्पर ऑफ द मोमेंट के अंदर वो जॉब कर तो ली है, लेकिन आई डोंट वांट टू वर्क इन दैट एनवायरनमेंट. 2 महीने 2.5 महीने के बाद आप सीवीज इधर उधर डाल रहे होते हैं. कंपनी के ऑफिस आवर्स के अंदर आप मुस्तकिल कहीं ब्राउजिंग कर रहे हैं, कहीं सीवी डल रही है, कहीं इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं. तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने आप से सवाल करें, रादर देन आस्किंग एनीबॉडी एल्स कि व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू. नो, व्हाई वुड आई और एनीबॉडी एल्स टेल यू व्हाट यू शुड डू? यू मस्ट नो दैट. लोग कह रहे होंगे इस वक्त, तो बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें ये भी हो रही होंगी कि करियर काउंसलर्स हैं, उनका तो काम ही यही है कि वो आपको काउंसिल करें. यस, बट डोंट डिक्टेट देम. डोंट डिक्टेट देम. आपको एक मजे की बात बताऊं, हमारी जो जबान है ना, उसके ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो 7 साल में बदल जाते हैं. क्यों कह रहा हूं ये बात, ध्यान से सुनिएगा. 7 साल के बाद आपको वो चीजें, टेंडे भी पसंद आ जाते हैं आपको, ठीक है ना. टेंडे, बैंगन, ये सब पसंद आने लगती है जब 7 साल के बाद वो चीज बदलती है. यंगर जनरेशन अर्ली टीन्स के अंदर या मिड टीन्स के अंदर या लेट टीन्स के अंदर ये सब्जियां नहीं अच्छी लग रही होती, लेकिन कुछ अरसे के बाद इंसान को वो सब्जियां समझ में आने लगती हैं. बिल्कुल वैसी जैसे शायरी अर्ली टीन्स के अंदर उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन जैसे जैसे वक्त के साथ साथ जहनी पुख्तगी आती है, आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं. तो आप अगर 18-19 के अंदर डिसाइड कर रहे हैं और वो डिसीजन नहीं हो पा रहा सही, एंड नाउ यू आर स्टिक विद दैट डिसीजन, यू आर स्टक विद दैट डिसीजन, नॉट स्टक विद दैट डिसीजन. तो अब क्या करना है? अब आपने कहा नहीं जी, मैं तो बस अब ये मैंने डिसाइड कर लिया, आई एम गोइंग टू स्टिक विद दिस एंड दैट्स इट, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज. नो, व्हाई कांट यू चेंज? Why can't you adapt? ये क्या मतलब, ऊपर से लिख के आया था, कहीं से लिखा हुआ था, कहीं से वही उतरी हुई थी, या अस्तगफिरुल्लाह कोई अल्लाह ताला की बात है कि बस तुमने एक काम करना है, यही करके ख़त्म हो जाओ? नहीं, पूरी दुनिया अल्लाह ताला की है, हर प्रोफेशन अल्लाह ताला की तरफ से है. जो ज़रा डिसेंट प्रोफेशंस की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली फैमिली चैनल है, लेकिन इसका क्या मकसद है? ट्राई, कोशिश करें, अपने आप को स्टक ना करें. आपको 7 साल वाली एग्जांपल मैंने क्यों दी? क्योंकि प्रोबेबली 18 ईयर्स के अंदर आपको लग रहा है कि मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा. वाई? बिकॉज आपकी फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं, अम्मा, अब्बा, भाई, बहन, कजिन, सब. आपने कहा जी, अब चूंकि आपने कुछ और देखा नहीं था, आपने वही आइडिया उठा लिया. बाय दैट टाइम यू डन विद योर MBBS, यू रियलाइज कि ये मैंने क्या कर लिया. लेकिन बाय दैट टाइम नाउ यू आर थिंकिंग कि सोसाइटी से अब तो बहुत देर हो गई. क्यों देर हो गई भाई? किसने कहा देर हो गई? दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी जेफ बेजोस, अगेन घिसी पिटी एग्जांपल है, सबको पता होगी, केमिकल इंजीनियर है. शायद जहां तक मुझे पता चला है उसने मास्टर्स करके शायद PhD की तरफ वो आ गया था. केमिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनता है, उसके बाद वो ई-कॉमर्स बिजनेस के अंदर आज बिजनेस कर रहा है. तो अगर वैरायटी वाज नॉट द राइट थिंग, देन इट वुड हैव बीन वर्क इफेक्टिवली इन दैट पर्सपेक्टिव एज वेल. तो ये सवाल दूसरों से पूछना बिल्कुल सही नहीं है. अगेन इन मेरी नाकस राय के अंदर अपने आप से सवाल करें और हर किसी से मशवरा ना करें, ये भी बहुत ज़रूरी है. मशवरा करने के लिए ना 2 चीज़ों को जहन में रखिएगा. जिससे आप मशवरा कर रहे हैं, क्या वो इस अहलियत का मतलब उसके पास ये अहलियत है मशवरा देने की, एंड सेकेंड, क्या वो आपसे सिंसियर है या नहीं है. इन चीज़ों का ख्याल रखें. जो घिसी पिटी बातें माशरे में घूम रही हैं उनको चैलेंज करना सीखें, सवाल उठाएं उसके ऊपर. Go against the odds. Why not?
लोग कह रहे हैं बगैर पैसे के बिजनेस शुरू नहीं होता। मैं कितने बिजनेसेस आपको पर्सनली दिखा सकता हूं जिन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया, फकत अपने टैलेंट के थ्रू वो काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहली से लाई, कॉन्फिडेंस बढ़ा, पैसा आया, फिर से लाई, कॉन्फिडेंस बढ़ा, पैसा आया, उस पैसे से टीम बनती गई, जगह बनती गई, और आज बड़े बिजनेसेस खड़े हुए हैं। तारीख भरी पड़ी है, फकत वो निगाह, वो नजर चाहिए। इसी तरह के कंटेंट को मजीद जानने के लिए, वीडियोस को मजीद पहचानने के लिए मेरे पेजेस को, यूट्यूब चैनल को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब। नाम आप अच्छी तरह जानते हैं, दारा शिको हाशमी। थैंक यू।